अल्लाह ताला ने आपको कोई टैलेंट दिया हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जितने फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो सभी कुछ ना कुछ करेंगे, अब पाकिस्तान में रहना जो है सर्वाइव करना इससे कैसे होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो आप सबको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तकरीबन 2 महीने से चैनल पर मौजूद नहीं थी, इसकी वजह यह है कि मेरा नया किचन बन रहा है। किचन तो खैर ऑलरेडी बना हुआ था, तो अब उसे अपग्रेड किया है और ये अभी भी मतलब स्टिल काम पेंडिंग है, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन आज मैंने सोचा था कि किचन चाहे मुकम्मल हो या ना हो, आप सबसे ये स्पेशल दिन मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, इसमें है जी सभी की 2 पसंदीदा डिशेस हैं। एक मैं बना रही हूँ बिरयानी और एक मैं बना रही हूँ साथ में ज़रता, यानी एक मीठा भी है और एक नमकीन डिश है। तो चलें जी रेसिपी को भी पहले साथ साथ में देखते हैं कि रेसिपी को मैंने कैसे शुरू किया था। यहाँ पे मैंने लिए थे प्याज, आधा किलो प्याज थे और आधा किलो ही साथ में थे टमाटर और 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें थी। सबसे पहले मैंने प्याज को थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था। जब मुझे ज़्यादा मिकदार में बिरयानी को बनाना होता है फिर मैं प्याज काटती नहीं हूँ, क्योंकि प्याज काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सिर्फ प्याज को रफली काट के और उसके बाद इसी से थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करती हूँ। उसके बाद उसी के अंदर चिकन डाल देती हूँ और प्याज और चिकन एक साथ भी मैं दोनों को फ्राई कर लेती हूँ। एक तो इससे वक्त की बचत भी हो जाती है और दूसरा इसके साथ मसाला मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके साथ मसाले की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है। तो आधा किलो प्याज था, उसके अंदर तकरीबन आधा किलो मैंने डाला था घी और 2 किलो मेरे पास था चिकन। तो चिकन और प्याज को हम एक साथ फ्राइंग के लिए छोड़ देंगे। आज मैं जिस किचन में कुकिंग कर रही हूँ ये मेरा रेगुलर किचन है जिसमें मैं रेगुलर कुकिंग करती हूँ। जब हमने घर बनाया था तो इसके 2 पोर्शन ऑलरेडी बना दिए थे, तो एक छोटे भाई का पोर्शन है और एक मेरा था। तो इस किचन की तो अपग्रेडिंग के जब भी मिसेज आएंगे इंशाल्लाह तो वो खुद ही करेंगी, तब तक इसको कॉमन यूज करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुकिंग जो है, कुकिंग चैनल बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मली हर घर में होता है। अगर हम यहाँ पे बकायदा फ्लावर्स की डेकोरेशन करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग बाकी लाइट्स वाइट्स रखेंगे, तो आपको पता है कि ऑयल की छींटे, घी और रोजाना घी के साथ पराठे बनना और ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो उसके साथ फिर सफाई का ख्याल रखना। तो साथ में जब आपकी जॉइंट फैमिली हो, आपको सारे काम सब सब खुद देखने हो, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है। ये बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। तो चले यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ। आधा किलो मेरे पास दही था, उसके अंदर मैंने होममेड बिरयानी मसाला डाला और उसके बाद मैंने 2 पैकेट डाल दिए थे शान के बिरयानी मसाले के। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है जो बाद में मैं दम पे डालूंगी। आधा किलो दही के अंदर आधा कप ही मैंने इसके अंदर सिरके का डाला था। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पे इमली भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, इस दौरान गैस चली गई, फिर मैंने आटा गूंदा, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, वो चावल नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे स्पेशल फिर रोटी बना के देना होती है उनको। तो साथ में मुझे ये था कि चलें मेरी आसानी हो जाएगी, नाश्ते में भी हम लोग पराठे ही खाते हैं, तो साथ साथ मैंने ये काम किया। तो मैं साथ साथ आपको आज ये दिखाना चाह रही हूँ कि एक वक्त में वीडियो, अब यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड लेके आई लाइटिंग के साथ, फिर मैंने इस तरीके से की। और कैमरे के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किलें होती है कि आपने जब खुद कैमरे को फेस नहीं करना, तो फिर इस एंगल से कि आप काम भी आसानी से कर सकें और आप खुद भी ना नज़र आएँ, तो ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है। अच्छा, साथ साथ मैं बताती चलूँ, रेसिपी भी मैं साथ साथ गाइड करती जा रही हूँ। ये प्याज और चिकन बहुत अच्छे तरीके से इसकी फ्राइंग हो गई थी। मैंने 2 चम्मच इसके अंदर नमक के ऑलरेडी डाल दिए थे, जो शायद क्लिप मेरे से मिस हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा किलो आलू डाले हैं। आलू ऑप्शनल है, लेकिन मेरे बच्चे शुक से खाते हैं, तो फिर मैंने आलू को डाला। और आधा किलो प्याज और सब्ज मिर्चों का जो हमने ग्राइंड किया हुआ था पेस्ट, उसके बाद आधा किलो दही के अंदर आधा कप सिरका और बिरयानी मसालों के 2 पैकेट। और अगर आपके पास बिरयानी मसाला और मेरे तैयार नहीं है तो आप बिरयानी के 3 पैकेट कर लें। और चावल यहाँ पे 3 किलो, यानी कि 3 किलो चावल के साथ 2 किलो चिकन, आधा किलो आलू, ये थी बिरयानी की सारी कंप्लीट मिकदार। तो मुझे मिर्ची अभी भी कम लगी, तो 2 चम्मच मैंने सूख मिर्चों को डाल दिए। ये बिरयानी के लिए जो उसकी बिरयानी का कोरमा या उसका मसाला कह लें आप, जो है वो अब तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। इसको अब हम हल्की फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये पकता रहे, और हम दूसरी साइड पे चावलों को बॉईल कर लेंगे। अब मैं आपको सुनाना चाह रही थी जो क्लिप में, ये आपको शोर, रैंडम जो शोर है, हम लोगों को हम साथ साथ मैं तो कम से कम साथ साथ वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी घर में ऐसा नहीं होता कि जब आप वीडियो बना रहे हो तो सब कुछ स्टक हो जाए, सब कुछ स्टिल हो जाए, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा हो, तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों की ज़रूरत है कि नॉर्मल लाइफ होती है, हर एक क्रिएटर की एक नॉर्मल लाइफ है नॉर्मल, तो उसको फिर वो भी ज़रा वो भी साथ साथ लेके चलना होती है। तो यहाँ पे मुझे ये ख्याल, ये इन बातों का ख्याल इस वजह से आया कि कुछ दिन पहले तक मैंने फेसबुक पे भी देखा कि कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कुकिंग व्लॉगर्स पर, जो इतना सज धज के अच्छे से कपड़े पहन के तो कुकिंग करती हैं। अगर आप ये समझें कि सादा किचन में सादा कुकिंग कैमरे के सामने, तो वो भी मुश्किल है।
तो ये तो माशाल्लाह आप लोगों को उन क्रिएटर्स को क्रेडिट देना चाहिए जो इस तरीके से फिर खुद को भी मेंटेन रखती हैं और साथ साथ अपनी अपने जॉब कह लें, यूट्यूब की वीडियो एज अ जॉब ही वो चैनल चल रहा होता है तो उसको भी साथ साथ में लेके चल रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी मेजोरिटी आजकल जो है, आपको पता है पहली बात तो ये है कि जिस कदर महंगाई चल रही है, ठीक है। अब जितने फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो सभी कुछ ना कुछ करेंगे तो ही अब पाकिस्तान में रहना जो है, सर्वाइव करना इस कैसे होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आप खुद को इस काबिल समझते हैं कि आप अल्लाह ताला ने आपको कोई टैलेंट दिया हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इसके साथ आपका भी फ़ायदा है अर्निंग की शक्ल में। अगर आपकी वजह से कोई कुछ सीख रहा है या किसी को सिखाने का बायस बन रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये भी इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर और थोड़ा-सा ऑरेंज कलर, इन दोनों को मैंने मिक्स करके बिरयानी के ऊपर डाला और इसको हम दोबारा दम पे रख देंगे। बिरयानी की लेयर्स मैं इस तरीके से लगाती हूँ, सबसे नीचे मैं जब मेरा अगर चिकन और आलू बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गले में हो, तो फिर मैं निचली तह में सिर्फ़ ऑयल रहने देती हूँ, उसके बाद चावल, उसके बाद चिकन और बाकी वो जो कोरमा है वो उसके ऊपर डालती हूँ। इस तरीके से एक आसानी हो जाती है कि आपकी बिरयानी खिली-खिली सी बनती है, तो इसको हम दम पे रख देंगे। साथ-साथ हम ज़र्दे की भी तैयारी कर लेंगे। 1 किलो चावल उनको बॉयल होने के लिए रख दिया, 3 पाव चीनी है, उसके अंदर 2 बड़े कप मलाई वाला दूध है। मैं ज़र्दे के अंदर पानी नहीं डालती, बल्कि इसी के अंदर फिर मैं चीनी को मेल्ट करूँगी। 2 चम्मच बड़े इसके अंदर मैं घी के डालूँगी और जब ये अच्छे तरीके से इसके अंदर चीनी मेल्ट हो जाए, उधर से चावल भी पूरे बॉयल हो जाएँ, उसके बाद मैं ज़र्दा के अंदर चावल डाल दूँगी। तो उसके बाद इसके ऊपर अगर गार्निशिंग के लिए जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो ये बस ये मेरी रेसिपी तो कंप्लीट है। तो आज मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि काइंडली अपने इर्द-गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो सैलाब की वजह से परेशान हैं, तो उनकी ज़रूर आप उनका ख़्याल रखें, जिस हद तक हो सके उनकी हेल्प करें। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा गाँव रावी की जिस साइड पे है, उस साइड पे तो वो पानी नहीं आया, तो दूसरी साइड पे पानी आया है। हमारी अपने रिश्तेदारों के घरों में पानी चला गया है, जिनके कच्चे घर थे वो घर गिर गए हैं, खड़ी फसलें जिनकी थी वो सब की सब खराब हो गई आजकल, जिन लोगों ने मकई ग्रो की वो भी खराब हो गई। इसके अलावा जिन लोगों ने चावल जो हैं वो लगाए हुए थे अपने खेतों में, चावलों के अंदर पानी तो चावलों को चाहिए होता है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम चावल अपना रहेंगे पानी के अंदर तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो कि कुछ जो है आजकल के हालात की वजह से भी कोई भी वीडियो बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि हमारे अपने बहन-भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम करम करे। लेकिन ये था कि ईद मिलादुन्नबी था, इतना बड़ा माशाल्लाह से ओकेज़न था, तो उसको फिर मनाना और सेलिब्रेट करना भी बनता था। लिहाज़ा फिर मैंने एक वीडियो बना ली। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए किचन के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।